मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेसन में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि आप चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा हमेशा आगे बढ़ो। इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट मूव देन गो, इफ यू कांट मूव देन क्रॉल, बट ऑलवेज ऑलवेज मूव। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने जो इसका टॉपिक था, हमने किया था ओरिएंटेशन, मार्जिन, ये सब चीजें करी थी। स्टूडेंट्स, ये सब चीजें दूसरे वाले पोर्शन के साथ लिंक्ड हैं। हमें इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट वाला ऑप्शन है दैट इज लेटर और A4 साइज है। मैं यहाँ पे कोई चीज प्रिंट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल for the session 2020। वैसे तो इस बार एग्जामिनेशन हॉल बढ़ने के कम ही चांसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल नवंबर दिसंबर में तो फाइनल एग्जाम होंगे ही। तो हम इसको लाइन कर लेते हैं। मैंने एग्जामिनेशन हॉल लिखा है फॉर द सेशन 2020। जब आप इसको लिख चुके हैं, अब आपको क्या करना है, आपको प्रिंट निकालना है। स्टूडेंट, जब आपको प्रिंट निकालना हो, प्रिंटिंग के समय बहुत सारी दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती हैं, क्योंकि प्रिंटिंग में जब भी वो प्रिंट निकालने लगते हैं, कभी वो पेज से बाहर होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया, या तो वो पेज छोटा रह जाता है तो वो पेज बाहर निकल जाता है, या तो आप पेज में इतना ज्यादा कंटेंट आपने लिख दिया है वो पूरा आ ही नहीं रहा है, आपका पेज बाहर हो गया है। तो इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना होगा। आप अगर मार्केट में जाओगे तो आपको दो तरह के रिम्स मिलेंगे, जो पेजेस आप जहां जिसमें पेज होते हैं। एक रिम होता है जिसमें 500 के करीब पेजेस होते हैं, तो एक A4 साइज का मिलता है आपको। यहाँ पे देखिए, चूज द पेपर साइज। एक A4 साइज का मिलेगा जो जनरली हर बुक का साइज होता है, और मोस्टली ये पेज अवेलेबल होते हैं हर मार्केट में। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लेटर साइज में प्रिंट करना पड़ता है। लेटर साइज का मतलब है मोस्टली जुडिशरी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। एफिडेविट तो इसमें रहता है, लेकिन एफिडेविट के साथ जो अटैचमेंट होती हैं आप देख रहे हैं कि वो लंबे पेज होते हैं, उसमें उसमें मैटर ज्यादा लिखना पड़ता है, और पेज कम हो तो इस वजह से लेटर साइज में लिखते हैं। तो लेटर साइज का जो का जो साइज होता है वो 8 मल्टीप्लाइड बाई 11, दैट इज लेटर साइज उसको बोलते हैं हम। तो लेटर साइज का पेज का जो साइज है वो लंबा होता है इससे A4 साइज से। A4 साइज एक नॉर्मल साइज है जो 8.27 है, जबकि वो 8.5 है, और इंटू 11.69 आप देख रहे हैं इसकी जो ब्रेड्थ है, और ऊपर से हाइट जो है वो आपकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ये वाले इसकी ब्रेड्थ जो है वो कम होती है। दैट मीन्स जो लेटर साइज है उसकी लंबाई ज्यादा होगी, बस आपको यही चीज देखनी है, उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होगी और A4 साइज की लेंथ कम होगी। अब मुझे ये पेज निकालना है, मैं ले जा रहा हूँ कि मैंने सिलेक्ट करा है लेटर साइज। जब मैं लेटर साइज प्रिंट करता हूँ और मैं यहाँ से कमांड दे रहा हूँ, रिव्यू देखता हूँ इसका, रिव्यू में आप देख रहे हैं कि इसका जो साइज है वो काफी लंबा दिख रहा है, आप बहुत सारा मैटर इसमें लिख सकते हो। जब मैं इस साइज को कम करूं तो आपको दिख रहा है कि मैंने A4 साइज कर दिया है। A4 साइज और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसकी जो ब्रेड्थ है, फिर से मैं फिर क्लिक कर रहा हूँ A4 साइज को, A4 साइज में विड्थ कम है और लेंथ भी कम है, और इस लेटर साइज में आपकी विड्थ के अकॉर्डिंगली आपकी जो लेंथ है वो ज्यादा है। उस लेंथ ज्यादा में ज्यादा लिखा जाता है। लेकिन आप ये ना करें कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है आपके सिस्टम में, वो बनाया आपने लीगल में है, दैट मीन्स आप लंबे पेज की सेटिंग आपने रख दी है, तो आपने पेज लगाया A4। जब आप लीगल वाले की सेटिंग करके आप इस पे काम कर रहे हो तो पेज लगा दिया A4, तो आपका बहुत सारी 2 3 4 लाइनें नीचे से छूट जाएंगी। अगर आपने A4 पे बनाया है लेकिन आप लीगल लगा रहे हो तो आप देखेंगे कि नीचे से बहुत सारा पेज खाली रह जाएगा। तो आपने ये देखना है कि मेरी डॉक्यूमेंट सेटिंग है क्या, मैं किस में इसको बना रहा हूँ। दैट मीन्स मैं
A4 में बना रहा हूँ तो A4 ही पेज चाहिए मुझे, और अगर मैं लीगल में दैट इज लेटर में बना रहा हूँ तो मुझे वही चाहिए। आपके मोर पेपर साइजेस भी होते हैं इसमें, इसके अलावा भी मोर पेपर साइजेस हैं, क्योंकि हम इसी कंप्यूटर के द्वारा क्या करते हैं कि इसी को किसमें यूज कर सकते हैं, फोटोस्टेट मशीन में भी यूज कर सकते हैं। तो फोटोस्टेट मशीन में आपको इससे लंबे लंबे पेज भी निकालने पड़ते हैं, जहाँ पे मार्जिन सेट को कम ज्यादा किया जा सकता है इसकी सेटिंग। लेकिन ये टेक्निकल पॉइंट है, ये आप अगर अच्छे से नहीं जान सकते हो, जिसमें ऑटोमेटिकली ट्रे सेटिंग है, ऑटोमेटिक सेलेक्टिंग सेलेक्ट किया गया है, ये लेटर है, ये कस्टमर साइज है, इसमें से आपने कौन सा लेना है वो चूज करके, मैं फिलहाल तो A4 ही रख रहा हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना आए सिस्टम में काम करने के लिए। अगर मान लो मैंने चेंज कर दी सेटिंग, तो कोई भी इसमें से प्रिंट निकालेगा तो वो लेटर साइज पे निकालेगा, तो पेज ही नहीं पूरा आएगा, हो सकता है उसको पता ना चले। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि A4 साइज, लेटर और कस्टम साइज आप इसी कंप्यूटर इसी लैपटॉप को आप सिस्टम में के थ्रू फोटोस्टेट मशीन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से भी कमांड दे सकते हैं। यहाँ से भी मार्जिन सेटिंग होती है, कभी कभी किसी पेज को और मार्जिन सेट करना पड़ सकता है, आप रिड्यूस करते हैं, ऊपर वाला साइज भी कम कर सकते हैं, टॉप वाला और बॉटम वाला भी, और लेफ्ट और राइट वाला भी। तो कंटेंट ज्यादा आ सकता है, किसी पेज में बहुत ज्यादा मैटर लिखा हुआ है, एक ही पेज में एडजस्ट करना है, उस केस में आपको साइज भी कम करना पड़ता है, और साइज पेज करने के साथ साथ ही उसका लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, गटर, ये सब चीजें छोटी बड़ी करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का भी डायरेक्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि हम इसी से प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो आप उसको लैंडस्केप में रख रहे हो या पोर्ट्रेट में रख रहे हो, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये टेक्निकल चीज है, मैंने पहले ही बता दिया। आप जिस पेज पे बना रहे हो, जिस पेज को बना रहे हो, आपको उसी पे प्रिंट निकालना है। ये नहीं कि मैंने पोर्ट्रेट पे काम, मैंने लैंड अपने लीगल पेपर पे बनाया, लेटर पे बनाया हुआ है, मैंने सेटिंग अपनी इसकी ये रखी हुई है, लेकिन मैं पेज डाल रहा हूँ A4, तो आपका पॉसिबल नहीं होगा। अगर लेटर पे बनाया है तो लेटर वाला ही पेज होना चाहिए, दैट इज लीगल वाला, उसका साइज लंबा होता है। और अगर आपने A4 सेटिंग की रखी हुई है तो A4 पेज ही उसमें लगाओ, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये ऑप्शन था आपका पेज लेआउट में। इसके बाद आपके पास कॉलम्स हैं। कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, स्प्लिट टेक्स्ट इनटू 2 or more कॉलम्स। आपको इस टेक्स्ट को कितने कॉलम्स में करना है वो डिपेंड करता है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। मान लो 3 कॉलम ले लेता हूँ, ये 3 कॉलम्स ले रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी राइटिंग करता हूँ, मैं यहाँ पे राइटिंग कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ स्कूल, स्कूल लिख दिया। इस वाले को हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसको हटा दिया है। मैंने 3 कॉलम्स सेलेक्ट कर दिए हैं। अब मैं स्कूल के बाद यहाँ पे जा रहा हूँ स्टूडेंट पे, और तीसरा कॉलम आप इस पे आए, इस पे आए, आपने स्कूल के अंदर कोई चीज लिखी है, अब स्टूडेंट के अंदर लिखी है, अब आपको थर्ड वाले पे लिखनी है। जो भी आप राइट कर रहे हो, आपको ये पता चल रहा है जब तक ये कॉलम फिट नहीं होता मैं दूसरे कॉलम तक नहीं जा सकता हूँ, तो आपको दूसरे कॉलम में जाना है। यहाँ से इसकी भी सेटिंग की जा सकती है, लेकिन आप इसको रखें यहीं पे ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि जो पेज आपने किया मैं इसको अनडू कर लेता हूँ। सीरियल नंबर, क्लास, अब और रोल नंबर, ये 3 कॉलम्स हैं मेरे। तो सीरियल नंबर को मैंने इसमें रखा, क्लास को मुझे चाहिए दूसरे वाले में, ये क्लास रख दिया, और रोल नंबर को चाहिए तीसरे वाले में।
अब आप जो भी टाइपिंग करेंगे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी टाइपिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट पेज विच आई राइट फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिटी। आप देख रहे हैं कि एक ही पैराग्राफ्स में जा रहा है, लेकिन इसका अगर प्रिंट आउट प्रीव्यू देखो आप यहाँ से जाके, अब ये न्यूज़पेपर्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स में ही लिखा जाता है, कॉलम्स में ही राइट करते हैं। तो एक कॉलम जब खत्म होता है दूसरा कॉलम शुरू हो जाता है, इससे स्पेस की बचत होती है हमारी, जो स्पेस है पेज की, तो पेज का स्पेस हम बचा सकते हैं। एक कॉलम्स में लिख के फिर दूसरे कॉलम में, फिर जब से ये कॉलम खत्म होता है फिर दूसरे कॉलम में आप राइट कर सकते हो। तो आपको एक पेज पे लिखने के बाद आप दूसरे कॉलम पे जा सकते हो, दूसरे कॉलम को खत्म करने के बाद तीसरे कॉलम पे जा सकते हो। इस तरह से आप कॉलम राइटिंग कर सकते हो। कॉलम में चाहे 2 कॉलम रखने हैं आपने, 3 कॉलम रखने हैं, जो भी रखना है, इन कॉलम्स की सेटिंग में जा सकते हो, इन कॉलम्स में लिख सकते हो। अब जब ये कॉलम मेरा पूरा लिखने के बाद खत्म होगा, अब मैं इसमें लिख रहा हूँ कुछ भी, यहाँ खत्म होने के बाद देख रहे हैं आपकी क्या हो रहा है कि इसी में नीचे आ रहा है। जब ये पेज का मेरा दूसरा कॉलम खत्म हो जाएगा, मैं तीसरे वाले पे शिफ्ट हो जाऊंगा, तो मेरा तीसरे वाले पे, इस तरह से आज का जो हमारा लेसन था जिसमें कॉलम स्प्लिटिंग आपने देखा और साइज देखा। तो नेक्स्ट वाले लेसन में हम इसके आगे ब्रेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम करने जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेसन में बने रहें आप और प्रैक्टिस की कोशिश करें जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।